और सबसे अलग जिको देखो सुरक्षा में बीएसएफ थी। और लाल चौक श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराते हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी, यहीं पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार हुआ था। और ये अस्थि कलश हैं, देखिए 3 और 3 6 2 8 9 10 11 कलश अभी तक यहीं पर मौजूद हैं। बड़ी बात है, छोटा सा कस्बा गोगामेडी और इसी का एक लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मूर्ति का निर्माण कार्य जारी है। अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण हम कर रहे हैं ताकि अगले हजारों साल तक कोई प्रकार का टिकी रहे, कोई प्रकार का भी कुछ क्षतिग्रस्त न हो पाए। सर्व समाज की मतलब सेवा करते करते, 36 बिरादरी की सेवा करते करते, हर गरीब तबके की आवाज़ बन के वो अपने क्षेत्र में हमेशा से खड़े रहते। वो इन चीज़ों में शामिल है, कनेक्शन है या नहीं है, वो चीज़ें अभी तक खुल के सामने नहीं आ पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ने ली थी या उसके उनके गुर्गों ने? जो रोहित गोदारा नाम का वो फेसबुक अकाउंट था। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और फिर देख रहा हूं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज की कवरेज मैं थाने एक इस स्थान पर ले आया हूं जिके की अचानक ही बड़ी चर्चा हुई, जिकन आप शमशान भूमि बोला या अंतिम जगह बोला, स्मृति स्थल बोला, वह जगह ले गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुखदेव सिंह गोगामेडी की। गोगामेडी गाँव के अंदर, कस्बे के अंदर मौजूद हूँ और वही स्थान के आगे मौजूद हूँ जठे सुखदेव सिंह गोगामेडी को अंतिम संस्कार करे गए। इतना दिन बीत गया कि तरीके की मतलब अठ प्रोग्रेस है, बात दिखाने की मैं थाने कोशिश कर रहा हूँ। वो स्मृति स्थल है जिको चारों तरफ एक किलाबंदी करेडी है और जिक्र भी चालू कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की अठ मूर्ति भी लगेगी, लेकिन अभी तक कोई तरह की मूर्ति कौन लाग रही। अस्थि कलश है जिका अठ मौजूद है। और अस्थि कलश खातर एक बात भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की जी की धर्मपत्नियाँ हैं, वह बात कही कि यदि जब तक आंगा जी का कातिल है बन सज़ा नहीं मिल जाए तब तक ए जी का अस्थि कलश है अठ रहसी। तो ए अस्थि कलश भी मैं थान दिखासी हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी कट गैड़ा है कि तरीका का मतलब, क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड़ा है। छोटी मोटी चीज़ को नहीं, बड़ी चीज़ ही। और मतलब आपको जी को ग्राउंड है बड़ो जोरदार तैयार करो। आ चीज़ मैं थान दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर जाके कि अलग अलग जी का पोस्टर लाग रहा है। बहु अपन समझ में आसी कि मतलब सुखदेव सिंह गोगामेडी है जिका आपके जीवन काल में क्या करो। तो पूरी कवरेज में थान दिखासी हूँ। नया हो तो आपने चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया और पूरा वीडियो देखिए। थारे मन की और दिमाग की जी की राय है कमेंट के माध्यम मीडिया 4x4 के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया। धन्यवाद। तो मेरे पीछे थे देख सको, वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी को स्मृति स्थल जठे अंतिम संस्कार सुखदेव सिंह गोगामेडी को करे गयो। ठेठ जयपुर से और गोगामेडी तक मतलब लोग बाग है जिका हर गांव हर शहर के अंदर स्वागत करो। मतलब अंतिम संस्कार में बांगू जी को स्वागत हो, फूल हा बे चढ़ाया। मतलब बन देखने खातर इतनी भीड़ है जी की जयपुर गोगामेडी तक हुई, जी की अलग ही देश की मीडिया की नज़र, पूरी देश की मीडिया की नज़र सुखदेव सिंह गोगामेडी की वैन के ऊपर ही। तो देखो पहली पोत ही पोस्टर लाग रही है, स्मृति स्थल ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। तो अंदर आता जाओ, मैं थाने दिखाऊँ। सब पहली तो देखो भादरा के अंदर शुरुआत आप भादरा कर से पोस्टर अठ लाग रहे है। भादरा के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया करता राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जिको पहलो पोस्टर है। भादरा शुरुआत करी है। 2 नंबर पर आप हरियाणा में आ जावा। तो हरियाणा में देखो आप मतलब जी हाँ अध्यक्ष बनने के बाद में अलग अलग जगह जाके और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है जिका को प्रचार प्रसार जोर शोरूम कराया करता। हरियाणा के अंदर थे देख सको अलग अलग जिका स्थान है बट है जाऊँता अंग सागे जी की भीड़ होती बाबी थे देख सको। अगलो नंबर आप पोस्टर को लिया मध्य प्रदेश में ए भाषण देवती टाइम को वो पोस्टर है। अखबार के अंदर देखो लड़कर बचाएंगे हिंदुस्तान को। और इतनी भीड़ है, ये भीड़ मतलब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुनन खातर आया करती। वो जो पोस्टर है वो है मध्य प्रदेश को। इनके बाद में आप चला तो अलग अलग है। देखो पोखरण में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष और अलग अलग भाषण ये दिया करते थे। जयपुर से कश्मीर के लिए रवाना तिरंगा अभियान यात्रा पंजाब राज्य में लुधियाना पहुंची। तो तिरंगा यात्रा में भी ये ज़ोर शोर से
है जी को हिस्सों लियो। बैंक बाद में देखो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी अलग अलग स्थाना पर आंगो मतलब तस्वीर थान दिखाने की कोशिश करना ला रहा हूँ। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर वो पोस्टर थे देख सको। राजस्थान विधानसभा घेराव 3 मार्च 2017 आ घेराव करो राजस्थान विधानसभा को, जिके की तस्वीर थे देख सको। और भीड़ थे देख सको। उग्र स्वभाव का मानी जाए है सुखदेव सिंह गोगामेडी। अलग अलग पोस्टर, अलग अलग अखबार की कटिंग। और इंडिया टुडे के अंदर भी, इंडिया टुडे भारत को सबसे प्रसिद्ध अखबार है, बेंग अंदर भी आंगो जी को छपेड़ो है। और देखो आरक्षण के स्वर्ण आरक्षण खातर भी लड़ाई लड़ी, बातचीत भी दिखाई गई है। और सबसे अलग जी को देखो सुरक्षा में बीएसएफ थी। और लाल चौक श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराते हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी, ये लाल चौक है। बताया जाता है कि वहाँ पर किसी वक्त में इसी लाल चौक पर तिरंगा झंडा बैन था। जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय थे वो तिरंगा झंडा है वो फहराने नहीं देते थे, क्योंकि पाकिस्तान का प्रभाव ज़्यादा था। और इन्होंने वहाँ पर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। हम सब एक हैं, इस तरह के पोस्टर आप देख सकते हैं। करनी सेना की हुंकार, अलग अलग पोस्टर, केसरिया महापंचायत, बड़ी बड़ी महापंचायतों के अंदर ये जाया करते थे। करनी सेना की चेतावनी, मतलब अखबारों की कटिंग, हम सब एक हैं, इस तरह के पोस्टर आप देख सकते हैं। ये देखिए उग्र स्वभाव था, बोली अड़क बोली के लिए जाने जाते हैं। जय हिंद जय भारत। अलग अलग पोस्टर मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इतनी दूर आया हूँ तो ये स्मृति स्थल मैं आपको दिखाऊं। बसपा भादरा, भादरा के अंदर मायावती सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती भी आई थी एक बार। और साथ में देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं अलग अलग पोस्टर। तेलंगाना हैदराबाद 2018 के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये तेलंगाना के अंदर था। दिल्ली के अंदर भी देखिए जेल का फाटक टूटेगा, आनंद मोहन छूटेगा, इस प्रकार का भी एक पोस्टर यहाँ पर है। जय हिंद जय भारत, लाल चौक श्रीनगर। तो इसी तरह के उत्तराखंड, झारखंड, मतलब अलग अलग राज्यों के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी जाया करते थे। अब दिखाते हैं आपको ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब जो अस्थि कलश आज भी मौजूद है। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी का स्मृति स्थल है, अस्थि स्थल है। यहीं पर दाह संस्कार किया गया था सुखदेव सिंह गोगामेडी का। जो राख है अभी तक मौजूद है। देखिए पूरी नज़दीक से दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। यहीं पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार हुआ था। और ये अस्थि कलश हैं, देखिए 3 और 3 6, 2 8, 9 10 11 कलश अभी तक यहीं पर मौजूद हैं। और इनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक इन कलशों को यहीं पर रखा जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कलश हैं और इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेडी अस्थि कलश। देखिए ओरिजिनलिटी दिखाइए, करीब से दिखाइए। ये राख आज भी मौजूद है, वैसी की वैसी, छेड़ा ही नहीं गया। देखिए यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था सुखदेव सिंह गोगामेडी का। और ये थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। देखिए तो दोस्तों मैं इतनी दूर आया हूँ और ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या हम बोल सकते हैं, भीतरघात जिसे बोलते हैं। इन्हीं के घर में घुसकर इन्हीं से बातचीत करते हुए 2 से 3 हत्यारे इनके पास बैठे होते हैं और अचानक से इन पर फायर कर देते हैं। और फायर करते ही इनके सर में गोली, लास्ट गोली सर में लगती है और लगते ही शायद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु का बदला जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये कलश यहीं पर रहेंगे। एक बार और दिखाइए, देखिए चारों तरफ से घूम कर दिखाइए कि ये अस्थि कलश भी मौजूद है और राख भी यहीं पर मौजूद है। तो दोस्तों ये दिखाने का मेरा सीधा सा मकसद है कि मैं इतनी दूर आया हूँ और आपको दिखाऊं गोगामेडी के अंदर कितना नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी का। मतलब यूँ समझिए बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, और प्रभाव बड़ा था। दोस्तों अभी हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी के भतीजे मौजूद हैं। पूरी जो कहानी है इनसे जानेंगे और प्रेजेंट में इतने दिन बीतने के बाद मतलब क्या चीज़ें इनके दिमाग में आ रही है,
कैसे स्टेटमेंट अब तक लिए गए हैं, तो पूरी चीज़ इनसे जानेंगे। संपत सिंह इनका नाम है और यहीं पर रहते हैं। ये स्मृति स्थल मैंने आपको पूरा कवर करके दिखाया है। मतलब इस जगह पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, पूरी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संपत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका मीडिया 4x4 में स्वागत है। बिल्कुल जी। संपत सिंह जी, आप ये बताइए कि स्मृति स्थल हमने अभी कवर किया है और लोगों के अंदर और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो फैन हैं उनमें ये बात निकल कर आई कि वहाँ पर एक मूर्ति लगेगी और यहीं पर आकर हमने कवरेज किया, अभी तक मूर्ति नहीं लगी। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? बस यही है कि मूर्ति का निर्माण कार्य जारी है। अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण हम कर रहे हैं ताकि अगले हजारों साल तक कोई प्रकार का टिकी रहे, कोई प्रकार का भी कोई क्षतिग्रस्त न हो पाए। उसी दौरान वरना मार्बल वगैरह की बनाते तो फास्ट भी हो जाता। कोशिश यही है कि आगे पुण्यतिथि तक अपने इस चीज़ को कर पाएँ और इसका हम नक्शा बनवा रहे हैं। जैसे पहले अच्छा नक्शा बनवा के इसको मतलब कितनी ऊंचाई लें, कितनी ऊंचाई पे मूर्ति स्थापित करें। अभी तक तो सोचा है जैसे कि 18-16 फुट ऊंचा इसका निर्माण करें बड़े चौक का, उसके ऊपर मूर्ति स्थापना हो ताकि मतलब हमेशा के लिए कोई भी मकान बने आसपास तो दिक्कत नहीं है। बस उसी चक्कर के अंदर अच्छा, पूरा एरिया है वो कवर किया जाएगा? हाँ, पूरा एरिया कवर करके और इसके अंदर 8 फुट लगभग शायद भराई होगी। वो आए थे एक दिन, नक्शे वाले आए थे और उसके ऊपर 8 फुट फिर चबूतरा बन के फिर ऊपर जाके मूर्ति रखी जाएगी। लगभग 24 फुट हो जाएगा। संपत जी, आपका साथ है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ कैसा रहा है? हमेशा से बढ़िया रहे। बड़े भाई साहब थे हमारे, वैसे उनके काको सा लड़का हूँ मैं। जानकारी के लिए बता दूं, भाई साहब के साथ में वैसे बचपन से हमने यहाँ पे 0 लेवल से उन्होंने अपना शुरुआत की। आप पूरा अपना क्षेत्र भी जानता है, कोई बड़े घर नहीं है। आज आपने यहाँ से कवरेज भी किया है। मतलब अकेला बंदा सर्व समाज की मतलब सेवा करते करते, 36 बिरादरी की सेवा करते करते, हर गरीब तबके की आवाज़ बन के वो अपने क्षेत्र में हमेशा से खड़े रहते थे। मतलब उन्होंने अपना एक ग्राउंड अलग तैयार किया है। अलग ग्राउंड तैयार किया। लोग तो पता नहीं कोई गैंग बनाते होंगे, पता नहीं क्या बनाते हों, लेकिन वो अकेला बंदा, बड़े भाई साहब थे, हम तो उनसे इसी चीज़ से प्रेरित थे कि 0 लेवल से उठना। नॉर्मल सा परिवार है, ज़मीन का काम था, बस खेती बाड़ी का काम था और फिर धीरे धीरे चुनाव में आना, अच्छे वोट लेना, फिर अचानक से समाज के लिए काम करना। सामाजिक चलो संगठन था लेकिन सर्व समाज के लिए वो हमेशा तत्पर थे और उनके लिए हमेशा वो करते रहते थे हर कार्य में। गोगामेडी की हत्या के पीछे बड़ा कारण आप राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मानते हैं या राजनीति में आने के बाद ये चीज़ें हुई? अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब चलो सतर्क रहते थे, यहाँ घर पे भी आते थे, अपनी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतते थे वो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी दुश्मनी या ऐसा किसी का बुरा नहीं किया होगा भाई साहब ने। लेकिन जहाँ तक ये हुआ है, शायद ऐसा हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि ये जब तक हैं ये अपने को गलत नहीं करने देंगे या जो भी है, जैसे हमारी मानसिकता है इस कारण हुआ है या जो भी है। अभी तक जो है ना ये जांच चल रही है, उसमें देखते हैं क्या खुल के सामने आता है, क्यों अभी तक तो बता नहीं पा रहे अपने को। जांच अभी तक चल रही है? हाँ, जांच चल रही है और जांच में क्या होता है कि प्रॉपर इनपुट देते नहीं हो। जब चार्जशीट पेश होगी तभी अपने को पता लगेगा अपने कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस तरीके का ये हुआ। अच्छा, पुख्ता मतलब इस हत्या के पीछे मतलब जिसका हाथ था वो खुलकर सामने भी आया, उसका नाम आप बताइए। खुल के सामने भी आया, वो पोस्ट वगैरह की थी। बस वही अभी क्या है कि जब ये रिपोर्टें जब जैसे अपने फेसबुक पोस्ट कर दी, उससे इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पा रही अभी तक। अच्छा। भी रियल में जो शूटर्स थे उनको हाथों हाथ पुलिस ने पकड़ लिया, अच्छी कार्रवाई थी उनकी। लेकिन उसके बाद जांच इसी चीज़ की चल रही है कि रियल में पोस्ट करना, जिम्मेदारी लेना, क्या हकीकत में वो इन चीज़ों में शामिल है, कनेक्शन है या नहीं है, वो चीज़ें अभी तक खुल के सामने नहीं आ पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ने ली थी या उसके उनके गुर्गों ने? जो रोहित गोदारा नाम का वो फेसबुक अकाउंट था, उसी अकाउंट से जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन उस चीज़ की देखो पुष्टि अपने नहीं कर सकते क्योंकि जब तक फाइनली चार्जशीट पेश होगी या ना, ये हमें यही बोल रही है कि जब पूरी जांच आ जाएगी तब एक एक छोटी से छोटी कड़ी वो निकाल रहे हैं भी कहाँ से शुरुआत हुई, किसने लोकेशन दी, वो सारी चीज़ उसी दिन आ पाएगी। अभी अपने किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, मतलब अभी एक बयान मैंने सुना था यूट्यूब के ऊपर, धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा था कि ये अस्थियां हैं तभी विसर्जित होगी जब तक उनके हत्यारों को मार नहीं दिया जाए या कोई बड़ी सज़ा नहीं मिल जाए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं दादा सुखदेव सिंह जी के यहाँ अस्थि कलश भी हैं। कुछ अस्थि कलश हैं जो अपने
अलग अलग स्टेट के अंदर कोई अच्छे धार्मिक स्थलों पे विसर्जित भी किए हैं कई जिलाध्यक्ष वगैरह। और कई जगह जैसे मूर्तियों का निर्माण है, पार्क का निर्माण है, इस तरीके से कलश वो आगे से आगे लेके भी गए हैं। अच्छा। कुछ कलश हैं जो भाभी साहब को हमने बोला था, उस हिसाब से अभी तक दादा की यहाँ स्मृति स्थल पर रखे हुए हैं, ताकि वो जो लास्ट जो है, जो आप जैसे बोल रहे हो, उसी कारण के लिए वो रखा गया उनको। अच्छा, मतलब यहाँ अभी आए हैं तो इतनी कोई ज़्यादा बड़ी सुरक्षा हमें दिखाई नहीं दी। तो ये अस्थि कलश काफ़ी दिन से यहाँ पड़े हैं, तो इनकी कोई सुरक्षा रात को या दिन में होती है? हाँ बिल्कुल, रात को यहाँ आरएसी गार्ड्स मिली हुई है अपने यहाँ। अच्छा। आरएसी गार्ड्स हैं, 4 की बटालियन अपने घर पे रखी हुई है। शाम को बिल्कुल वो पहरा देते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं। हम भी यहाँ रहते हैं, अपने परिवार ही पास में है। नाइट में जो ड्यूटी होती है वो इस साइड में बैठ के या रोड के ऊपर आसपास घूमते हो, पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाता है। अच्छा। लाइटिंग का पूरा बंदोबस्त किया गया जब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाए। चलिए, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी को घाटा होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से? अभी इस चीज़ में क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि दादा थे तो सारी चीज़ें क्लियर भी थी। उन्होंने कभी पार्टी का वैसे देखा तो साथ भी नहीं दिया, क्योंकि खुला विरोध करते थे भी। अगर बीजेपी गलत है तो बीजेपी का उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस गलत है तो कांग्रेस का विरोध किया। लेकिन इस चुनाव में हम तो बिल्कुल दूर ही रहे वैसे देखा जाए तो। क्योंकि इसी घटना से ही नहीं उभर पाए, न तो कहीं गए, न हमने ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह देखी भी नहीं कौन जीत रहा है। जातिवाद मुझे लगा कि थोड़ा हावी रहा इस बार इन चुनाव में। अलग ही तरीके का चुनाव था, तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। पहले जो चुनाव होते थे उससे अलग था, बिल्कुल अलग था। देखो, जातिवाद चरम पर था जैसे भी था, लेकिन ये भविष्य के लिए देखो गलती है। भाईचारा जरूरी है। आसपास बैठे हैं वो सर्व समाज भाई हैं वैसे देखा जाए। हर समाज में गलत होते हैं, लेकिन सारा समाज कभी गलत नहीं होता, मैं तो यही कहता हूँ। संपत जी, मतलब कांग्रेस की सरकार जाती है और अचानक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होती है, बनी भी नहीं थी उस वक्त ये घटना होती है। तो दोनों पार्टियों को किसी को भी घाटा नहीं है? बिल्कुल है, घाटा है, लेकिन किसी न किसी घाटा है, बिल्कुल है। क्योंकि ये आचार संहिता के दौरान लूज पॉइंट ही तो देखा गया। लूज पॉइंट ही तो देखा गया, क्योंकि भाई साहब यहाँ 10-15 दिन बाद रहे थे। अच्छा। यहाँ चुनावी प्रक्रिया में यही घर पे थे, आराम से बैठे थे। फिर यहाँ से वो जब जाते हैं उसके दूसरे दिन ये घटनाक्रम हो जाता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि रेकी हुई थी? रेकी बिल्कुल हुई है, रेकी तो हुई है। जब वहाँ घर खाली भी था, यहाँ 10-15 दिन रहे हैं, लेकिन उस दौरान कौन निजी आदमी अपने उसमें शामिल हो सकता है, ये बड़ी बात है। अच्छा। भी देखो, वो बाहर रूम में बैठना, कभी वो बैठते नहीं थे, अंदर वाले रूम में बैठते थे। पता नहीं अंदर वाले रूम में ऐसा क्या सिस्टम हो गया, क्या नहीं हुआ, वो अंदर क्यों नहीं बैठे, कैसे उनको बाहर बैठाया गया, वो सब अंदर की चीजें। हाँ, बैठाया गया वहाँ पे। कोई फैमिली का था नहीं उस दिन भी, ठीक है। वो 2 गनमैन थे। पहले दिन ही उनका जना हुआ, तो जयपुर की टीम के भी बना लोग रहते थे वहाँ। तो वो उनको भी नहीं पता लग पाया भी दादा आ गए हैं, और वरना तो काफ़ी लोग रहते भी थे वहाँ, सब कुछ था। लेकिन वो दिन ही ऐसा था, पता नहीं क्या परिस्थितियाँ थी, सब कुछ ही अपने विपक्ष में ही था सारा सिस्टम, वही है। चलिए संपत जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे भाई साहब, छोटे भाई साहब सुखदेव सिंह गोगामेडी के। इनका नाम मैंने आपको बताया था, संपत सिंह जी, और पूरी रिपोर्ट इन्होंने हमें बताई है, क्या होने वाला है और क्या होगा वो चीज़ भी हमने जानने की कोशिश की, और बड़े सरल स्वभाव के साथ इन्होंने बताई भी है। आज का वीडियो और इनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।